तो देखो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करना होता है। सबसे पहले इन क्वेश्चनों को एक एक लेकर हम बात करेंगे। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप 1 सेकंड में इनका आंसर दे सकते हैं, परंतु हम संख्या को देखकर डर जाते हैं, तो इसको डरना नहीं, इसको समझना ही। सिर्फ अगर आप इस वीडियो को एक बार भी देख लेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस, यहाँ पर ऐसे करते करते 29 + 30 प्लस, अब 30 से वापिस संख्या 29, 28, 27, 26, ऐसे पाँच वापिस 1 तक चल रही। तो हमें इस प्रकार के अगर हमारे पास कोई भी जो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करना है, जहाँ पर एक स्थान तक संख्या बढ़े और वापिस उसी स्थान तक वापिस आ जाए, तो वहाँ पर क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है। अब यहाँ पर बीच वाली संख्या क्या है, 30, क्योंकि यहाँ पर 30 तक जा रही है संख्या और 30 से वापस आ रही है, तो इस 30 का क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर करेंगे 30 का तो आ जाएगा 900, ये हमारा आंसर आ गया। परंतु जो बीच वाली संख्या है उसको देखना ही बीच वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर 40 और 40 बीच वाली तो 29 दिखाई दे रही है हमें, परंतु यहाँ पर जो बीच वाली संख्या क्या है 40, क्योंकि 40 तक संख्या बढ़ रही है और वापस 40 से 1 तक नीचे आ रही है, तो हमें 40 का स्क्वायर करना है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर हम 39 का स्क्वायर कर देंगे तो ये तो 39 तक तो पहुंच ही नहीं रही, 39 से तो 40 से तो वापस नीचे आ गई, तो 40 तक बढ़ रही है संख्या, 40 तक जा रही है और 40 से वापस नीचे आ रही है। तो हमें स्क्वायर किसका करना है, 40 का, ये बात हमें याद रखनी है। तो हम 40 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 1600, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो 1 सेकंड भी नहीं लग रहा हूँ, सिर्फ ये ध्यान में रखना नहीं कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना है। तो अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये तो थी बीच वाली संख्या, अगर बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको, ये अलग प्रकार का है। तो यहाँ पर 1 - 2 + 3 ऐसे करते करते यहाँ पर माइनस के 100 आ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, एक बार तो संख्या प्लस में, एक बजी माइनस में, तो यहाँ पर क्या करना है, जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या हमारे पास जो दे रखी है उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर -100 ही, तो 2 का भाग देंगे तो जो हमारे पास आएगा 50 आ जाएगा माइनस का, ये हमारा माइनस का 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अंतिम संख्या जो अगर एक बार प्लस में या ऐसे भी हो सकती है, एक बार माइनस में हो एक बार प्लस में हो, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो ये संख्या दे रखी है एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में, तो हमारे पास जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या एक बार प्लस में और एक बार माइनस में संख्या है, तो जो अंतिम संख्या है उसमें 2 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम -100 था अंतिम संख्या, तो उसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे -50। इसी प्रकार से हम दूसरे इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले माइनस में, यहाँ पर तो प्लस में थी पहली संख्या, यहाँ पर माइनस में, फिर दूसरी संख्या प्लस में, यहाँ माइनस थी, तो ऐसे करते करते हमारे पास आ गए प्लस के 100। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हम 100 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारे पास जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 50 हमारा आंसर हो जाएगा। जो अंतिम संख्या है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, इन दोनों प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें जो अंतिम संख्या है उसमें 2 का भाग दे देना है। जो अंतिम संख्या है यदि माइनस में तो हमारा आंसर माइनस में आ जाएगा और प्लस में तो हमारा आंसर प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो 100 आ रहे थे, परंतु यहाँ पर 99 है, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देंगे, 99 + 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ और फिर 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा जो होगा 100 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। सिर्फ अगर संख्या विषम है तो उसमें 1 जोड़ देना ही और 2 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा विषम संख्या में। और सम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सम में तो 2 का भाग दिया और जैसा चिन्ह होगा अंतिम संख्या की वैसा ही चिन्ह आ जाएगा। जैसे माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस था तो प्लस आ गया। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो विषम संख्या आएगी, विषम संख्या के अंदर हमें 1 जोड़ना है और फिर 2 का भाग दे देना है। यहाँ पर भी जैसा चिन्ह होगा वैसा ही चिन्ह आ जाएगा। तो अब हमारा लास्ट और फाइनल की जो क्वेश्चन है वो बचाएं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर विषम संख्या जो थी यहाँ तो प्लस में थी, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर विषम संख्या माइनस में आई, तो अब इसका क्या करना है, तो
इसमें हमें क्या करना है, इस माइनस के चिन्ह को बाहर रखना है और फिर 99 प्लस 1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो चिन्ह था इसको बाहर रखना है, अगर 99 प्लस 1 कर देंगे तो 98 आ जाएंगे, तो वो तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको अलग से रखना है, इसको कोष्ठक के अंदर रखना है और उसमें 1 जोड़ना है और फिर 2 का भाग देना है। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो आ जाएंगे -100/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 माइनस के 50, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमें बात ध्यान क्या रखनी है, अगर ये ऐसा माइनस विषम संख्या में माइनस का चिन्ह आ जाए तो उसको जो विषम संख्या है उसमें 1 जोड़ना है और फिर 2 का भाग देना है और जैसा चिन्ह है विषम संख्या के अंतिम संख्या के उस वही चिन्ह हमें लगा देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही, और आपको जो मैंने अच्छा क्वेश्चन बताए वो अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।